प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग 2 की निर्धारित कविता अट नहीं रही है के साथ एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ। कविता के रचयिता महाकवि निराला हैं। इनकी एक कविता हम लोग इसी पाठ में उत्साह नाम से पढ़ चुके हैं। अब दूसरी कविता अट नहीं रही है। आइए सबसे पहले हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। अट नहीं रही है कविता, ये देखिए आप यहाँ से, ये हिस्सा है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों का चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। आपके समक्ष कविता अट नहीं रही है। अब देखिए, कविता अट नहीं रही है। अभी हमने जो इससे पहले निराला जी की कविता पढ़ी थी उत्साह, ये उससे एकदम विपरीत कविता है। जहाँ विद्रोही चेतना की कविता है, वहीं ये शुद्ध रूप से प्रकृति के सौंदर्य बोध की कविता है। उसमें तमाम अर्थ छुपे हुए हैं। उत्साह कविता में कहीं वो गर्मी की बात करती है, कहीं वो अंग्रेजों के अत्याचार की बात करती है, लेकिन ये कविता शुद्ध रूप से प्रकृति के सौंदर्य की कविता है। इस कविता में वर्णन किया गया है वसंत के मौसम का, फागुन के मौसम का। सामान्य रूप से हम अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखेंगे तो ये महीना 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आता है। इस महीना यानी पतझड़ का जब मौसम, पतझड़ का मौसम जब सारे पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ जाते हैं, पूरा बियाबान एकदम सुनसान हो जाता है, उसके बाद वसंत का आगमन होता है और सारे पेड़ पौधों में हरी भरी पत्तियां फूल लद जाते हैं। ये उसी मौसम का, उस मौसम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उस मौसम में न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा सर्दी होती है। ये एक तरीके से पूरे 12 महीने में सबसे खुशनुमा और सुंदर मौसम होता है। इसी कारण से इसे ऋतुराज भी कहा जाता है, ऋतुराज वसंत। इसी वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन महाकवि निराला यहाँ करते हैं। यह कविता छायावाद की अपनी सभी विशेषताओं को लिए हुए है। इसमें आप देखेंगे संगीतात्मकता है, गेयता है, यानी इसे आप गा सकते हैं, शब्दों का चयन बहुत सुंदर है। अट नहीं रही है कविता में वसंत की सौंदर्य। और एक बड़ी विशेषता इस कविता में आते वक्त आप देखेंगे कि इसमें कवि ने वसंत ऋतु का मानवीकरण किया है, यानी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे वसंत ऋतु एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। आइए हम कविता में प्रवेश करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। आभा फागुन की, ये जो सुंदरता है फागुन का, वसंत का, सट नहीं रही है यानी हमारे मन में समा नहीं रही है। यानी ये जो फागुन का मौसम है, कवि जब वसंत के मौसम को देखते हैं, चारों तरफ इतनी सुंदरता बिखरी हुई है, इतना सुंदर मौसम है कि ये सुंदरता उनके मन में समा नहीं रही है। हर तरफ खुशहाली ही जैसे छाई हुई है। एक बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि पहले ही कि जब कब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है, जब व्यक्ति मन से खुश होता है, तभी उसे प्रकृति की चीजें भी सुंदर दिखाई देती हैं। अगर आप मन से दुखी हैं, पीड़ित हैं, किसी चिंता में हैं, तो आपको प्रकृति की कोई भी सुंदरता नजर नहीं आती है। तो यहाँ कवि का मन प्रसन्न है और ऊपर से वसंत का मौसम है, इसलिए कवि को इस सारे मौसम में, इस सारे प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है कि उसके मन में समा नहीं रही है। आइए आगे देखते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। देखिए, कहीं सांस लेते हो, कौन सांस ले रहा है? वसंत ऋतु।
वसंत ऋतु का मानवीकरण वो कहीं सांस लेता है, यानी वसंत ऋतु में जब हवाएं चलती हैं, ऋतु सांस लेगा तो क्या होगा, प्रकृति में हवाएं चलेंगी, घर 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 भर देते हो, पूरे घर में जैसे खुशहाली सुंदरता, यानी जब हवाएं चलती है तो सब लोग मद मस्त हो जाते हैं, सबको जहां भी रहे खा पी के सबको नींद आने लगती है। और इस सुंदरता से क्या होता है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ये दोनों बातें, एक वसंत ऋतु लगता है कि पंख लगा के पूरे आसमान में उड़ रहा है, और दूसरी बात इसमें कही जा रही है कि मौसम इतना सुंदर है कि लगता है कि हम यानी पंख पंख लगा के हम आसमान में उड़ने लगे। जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो कल्पना के पंख लगा के उड़ने लगता है। दूसरी बात इसलिए, और कह रहा है इस सुंदरता में जब मैं अपने आंखों को हटाना चाहता हूँ, उससे अपनी नजरों को दूर करना चाहता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कह रहे हैं पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। देखिए बड़ा सरल कविता है, इसको एकदम आप शब्दशः देखिए। पत्तों से लदी डाल, जो डालियां हैं वो नए नए कोपलों से पत्तों से भरी हुई हैं, कहीं पड़ी हैं उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और फूल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इन पेड़ों के गर्दन में माला जैसे पड़े हुए हैं, या पूरे प्रकृति के पुष्प ऐसे लग रहे हैं जैसे वसंत ऋतु के गर्दन में पड़ी हुई माला से। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और पाट पाट यानी जगह जगह की सुंदरता ऐसी है कि वो मन में पट नहीं रही है, यानी हमारे मन में समा नहीं रही है। देखिए कविता बेहद सरल है, कविता का भाव एकदम स्पष्ट है कि वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन कवि ने अपने शब्दों में किया है। ये छायावादी दृष्टिकोण से रची गई कविता है, इसमें गेयता संगीतात्मकता है, सरल शब्द है। ये वसंत ऋतु का वर्णन मानवीकरण अलंकार के माध्यम से किया है, और ये सुंदरता कवि के नज़र में इतनी ज़्यादा है कि वो उसके मन में समा नहीं रही है। इस कविता में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो हम लोग कल के ऑनलाइन क्लास में उस पर ही बात करेंगे। देखिए अट नहीं रही कविता से 5 प्रश्न हैं, इसको भी आपको करना है। तब तक के लिए हम लोग कल ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।